सीमा भट्ट और मैं इस वक्त हूँ नवादा म्यूज़ियम यानी संग्रहालय में, जिसकी स्थापना 1973 में हुई थी, यानी ठीक इस शहर के ज़िला बनने के बाद। और ये अपने आप में पूरी दुनिया में मशहूर था, क्योंकि यहाँ जितनी मूर्तियाँ थीं, अनेक तरह के शिल्प और आकृतियाँ थीं, वो शायद ही भारत के किसी अन्य म्यूज़ियम में हो, और इसलिए ये प्रसिद्ध था। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग आ चुके हैं अब तक, देश से विदेश से। मेरे साथ ये अधिकारी भी हैं, आप कुछ बता दीजिए यहाँ के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम श्याम सुंदर पासवान है। हम मिथिला के रहने वाले हैं, मिथिला के मधुबनी ज़िला से बिलोंग करते हैं। जो ये नारद संग्रहालय में 2020 से मेरा पोस्टिंग यहाँ हुआ है। और जब मेरा पोस्टिंग हुआ था इस नारद संग्रहालय में, तो हमने अपने कलम से कहे थे कि ऐ कलम ज़रा झुक के चल, आज अजब का पैगाम आया है, तेरे नोक के नीचे नारद संग्रहालय का नाम आया है। तो मैंने दूसरे शब्दों में कहा था कि हम किस किस को देखे, सब मेरे ही नज़र में रहते हैं। मेरे किस्मत में यही लिखा था, दिन रात नारद संग्रहालय के सफ़र में रहते हैं। तो हम ये अपना पूरा तन मन धन से इस नारद संग्रहालय के लिए समर्पित हैं। और जितने भी यहाँ देश विदेश से जो दर्शक लोग आते हैं, उनको सारे म्यूजियम के बारे में ज्ञान का अवगत कराते हैं कि हमारे नवादा ज़िला का इतिहास किस तरह से है, और ये नारद संग्रहालय की स्थापना करने वाले कौन से महापुरुष हैं जिन्होंने अपने इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में इनका नाम लिखा जाने वाला है। जो उन्होंने उस महापुरुष का यहाँ तक कोई जैसे चित्रकला या चाहे कोई मूर्ति बना करके नहीं रखा गया है। इसके लिए हम लोग सरकार से याचना करते हैं कि एक नारद संग्रहालय के संस्थापक श्री नरेंद्र पाल सिंह, जो नवादा जिला का पहला जिला पदाधिकारी है, उनकी प्रतिमा को भी यहाँ कुछ बनाया जाए और नरेंद्र पाल सिंह नवादा के बड़े डायनेमिक डीएम पदाधिकारी। जी बिल्कुल। आप अंदर आइए, ये हमारे साथ रहेंगे। जी ये नवादा नारद संग्रहालय के नज़ारा हम अंदर से जैसे प्रस्तुत करते हैं अपने सबके बीच आकर के देखें। जी, अब हम अंदर आ चुके हैं। देखिए कि कितनी बड़ी गैलरी है। मेरे इधर इस तरफ भी प्रतिमाएं ही प्रतिमाएं हैं, अनगिनत प्रतिमाएं हैं, और इन सब के पीछे उनके बारे में डिटेल्स में लिखा हुआ है। एक दिन में यहाँ पूरी तरह से देख पाना संभव नहीं है। यहाँ कई बार आना होगा और समय लेना पड़ेगा। आप एक नज़र मारते चलिए। ये बुद्ध हैं, ये इधर मंजू भगवान है। ये बुद्ध भगवान जो 12वीं शताब्दी से लिया गया है, जो कुर्कीहार गांव से प्राप्त हुआ है। नवादा जिला के ही कुर्कीहार एक ऐसा गांव है जहां कलाकृति का केंद्र जैसे रहा है, और वहां ढेर सारा प्रतिमा धरती के अंदर से जैसे निकलती है, जो किसी कारणवश दबाने में ध्वस्त हो गया और मिट्टी के अंदर जो दब गया, जो यहाँ अब जब खुदाई होती है तो मिट्टी के अंदर से जमीन के नीचे से जैसे कलाकृति सब मिलता है। जी, आप मेरे साथ आते जाइए, एक झलक अंदर भी दे लेंगे। आइए, अंदर आते जाइए, चारों तरफ कैमरा घुमा दे ताकि सबको दिख जाए। और यहाँ पे बुद्ध की प्रतिमा ज़्यादा है। हाँ, ये नवादा जिला का जो संग्रहालय है, नारद संग्रहालय, उसमें पहली शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक के कलाकृति को रखा गया है। जिसमें पहली शताब्दी की कलाकृति ये सामने है। विक्रम जी जरा इधर दिखा दीजिए। ये सूर्य भगवान की प्रतिमा, ये सूर्य भगवान की आधा जो प्रतिमा है कटा हुआ, इसका निचली भाग है जो गया जिला के तपोवन से प्राप्त हुआ है, जो पहली शताब्दी से जैसे ये लिया गया है। सर्च से पता चला है कि ये पहली शताब्दी का है। जब हमारे हिंदुस्तान में कुषाणु वंश के शासक राज करते थे, शासन करते थे, उस समय देवी देवताओं का जूता पैर के इतने अगले भाग तक, ऊंचे भाग तक होता था, और इसकी जो पोशाक होता था, ये जो संत महंत जो परना पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं, धोती पहनते हैं, उस तरह की कलाकृति है, जो इसकी ऊपरी भाग अभी भी गया के तपोवन में रखा हुआ है। हम अब बाहर की तरफ आते हैं, अंदर एक झलक देख लें। और अंदर है। हाँ, और अंदर है। ये सरस्वती की प्रतिमा भी यहाँ दिख रही है ना? जी,
ये जो आगे हम लोग देख रहे हैं, ये बांस की जो सरस्वती जी बनाया गया है, जी जी। ये गया जिला के सेबतर गांव से प्राप्त हुआ है, जो अशोक वर्धन जी इसको अपने हाथों से सजाए हैं और कृष्णा और नवल राउत जी इनको ला करके इस नारद संग्रहालय में शोभा बढ़ाने का काम किए हैं। जो बहुत बहुत वैसे महापुरुष को सौभाग्यशाली कहना चाहिए, सौंदर्यता पूर्वक उन्होंने नारद संग्रहालय में आकर के इनकी सुंदरता को बढ़ाए हैं, चार चांद लगाए हैं। और यहाँ देखिए जानवर भी हैं। तीसरे दीर्घा में देखने जा रहे हैं, जो यहाँ पर जो देखते हैं ये भगवान के कृपा से ये देखते हैं। मनुष्य से अगर थोड़ा भी मिस होता है तो एक दूध जैसे मिस होता है, लेकिन परमात्मा के द्वारा ये देखिए 8 पैर के बकरी के बच्चा है, 8 पैर के बकरी के बच्चा जैसे दिखाया जा रहा है, जो भगवान के द्वारा जैसे बनाए हैं। और ये जो ऊपर में जो है से दिया गया है, ये चिपांजी, ये बंदर के प्रजाति है। जी जी। जब आदमी का जब सेना जो है से जब थकने लगती है तो सरकार बंदरी सेना को बहाल करती है। और ये बंदर जो है, जिसको चिपांजी नाम से जानते हैं, ये बंदर ये बहुत तेज होता है दिमाग का, और ये बंदूक चलाने में माहिर होता है। ये कूद कूद करके बंदूक चला करके दुश्मनों को छक्का छुड़ाने के काम में आते हैं। और आगे जो देख रहे हैं हम बगल में, इसका नाम क्लाउडेड लियोपार्ड है। ये पेड़ पर चढ़ने वाले बहुत तेजी से जैसे चढ़ सकता है, जिसको देहाती भाषा में तेंदुआ नाम से जानते हैं। ये पेड़ पर आसानी पूर्वक चढ़ जाते हैं। और ये जो है कंगारू, ऑस्ट्रेलिया जिला के देश से लाया गया है, जो बहुत तेज दौड़ने वाला जानवर है। अपने बच्चे को साथ में ही रख करके ये चलने में माहिर होते हैं। जी जी। और इधर ये घड़ा है, मिट्टी का। ये घड़ा जो देख रहे हैं, हाँ। ये द्वापर युग के घड़ा है। जब धरती पर भगवान श्री कृष्ण जी आए थे तो ऐसे घड़ा में से माखन कुछ खाते हैं और कुछ नीचे गिराते हैं। और ये जो गया जिला के, ये नवादा जिला के ही मेरकुरी गांव से प्राप्त हुआ है। और ये बड़ा घड़ा जो देख रहे हैं, ये आसारी गांव से प्राप्त हुआ है, जमीन के नीचे से खुदाई के बाद। जी जी जी। हाँ। और आते जाइए आप। हाँ, ये जो देख रहे हैं तोता, हर देश के तोता हर वैरायटी और हर कलर के है। जो ये ओरिजिनल है, ये सब भी जैसे जो कलाकृति सब जो देखे जा रहे हैं हम लोग, ये सब बहुत सुंदर रूप से जैसे सजाया गया है इस नारद संग्रहालय को, जो देखने में बहुत परिदर्शन में बहुत अच्छा चार चांद लगाते हैं। और ये जो कलाकृति जो है, ये इधर कुछ ये कुछ जो कलाकृति है, ये सोनसा गांव से लाया गया है, जो भागीरथी सिंह ला करके यहाँ दिए हैं, जो ये 6वीं शताब्दी के जैसे कलाकृति के रूप में माना गया है। आगे चलते हैं हम लोग। एक मिनट उधर देखें, वो रुपया पैसा सिक्का है। ये जब हमारे हिंदुस्तान में मुगल काल के समय में जो राजा महाराजा थे, शाहजहां जी और जलाउद्दीन अकबर जी, उस जमाने का जैसे ये चांदी का सिक्का है। और ये जब हमारे मराठा काल के समय में छत्रपति शिवाजी राजा हुए थे, उस समय ये सोना चांदी और तांबा के सिक्का है। ये सोने की सिक्का है, ये तांबा की है, ये चांदी का सिक्का है। ये इस रूप में जैसे दिया गया है, जो दिखाने के काम में लाया जाता है। और आगे जो हम देखने जा रहे हैं इस नारद संग्रहालय में, ये हमारे नवादा जिला के बुंदेलखंड एक ऐसा गांव है, पुल के उस पार है, नदी के उस पार। वहाँ पर इन्होंने मुस्लिम लोगों ने, हमारे प्रथम जिला पदाधिकारी श्री नरेंद्र पाल सिंह, ये नवादा जिला नारद संग्रहालय के जो संस्थापक है, उनको जैसे ये म्यूजियम में देखने के लिए जैसे दिए हुए थे। हाँ। और ये जो देख रहे हैं हम बगल में, हाँ। ये जब हमारे समाज में बैंक का आविष्कार नहीं हुआ था, तो पूर्वज लोग, दादी नानी हमारी, जो जमीन के नीचे अपने घरों में गड्ढा खोद करके इस बैंक को रखते थे और दीवार के बगल में जैसे गार करके रखा जाता था। जो यहाँ से इसमें पैसा डालने वाला सिस्टम दिखाया गया है, दिखा दीजिए। यहाँ पैसा डालने वाला सिस्टम यहाँ से दिया गया है, जो ऐसे बैंक में पैसा पहले रखा जाता था। ये जो कलाकृति है बगल में जो दिए गए हैं सारस चिड़िया का, ये सब भी बहुत अपने सौंदर्यता के लिए विख्यात है। और ये दूसरे देशों से लाया गया जो है, ये उजला सफ़ेद मोर है, जो हम लोगों को देखने को जो मिलता है। आगे हम लोग देखें,
ये कुछ विद्यार्थियों के द्वारा दिया गया कलाकृति है। और ये जो आगे हम देख रहे हैं ये गुयाना देश का तोता है, जिस तोता का नाम है हीरावन तोता। जो राजा महाराजा पहले अपने दरबार में शौक से तोता पालते थे, और ये ऐसे तोता जो हम लोग छोटा तोता अपने घर परिवार में रखते हैं। जब पोस्ट ऑफिस का आविष्कार नहीं हुआ था तो पहले पशु पक्षी ही एक जगह से दूसरे जगह लेटर ले जा कर के देते थे, संवाद लेकर के पहुंचाते थे। जैसे हम लोग देखे हैं कि गीत में भी सुने हैं, पहली प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया, कबूतर जा जा जा। ये जो संदेश लेके जा रहे हैं ये अपने प्रीतम के पास जैसे जा रहा है संदेश लेकर के। और आगे जो हम देखने जा रहे हैं ये प्रतिमा, ये बाघ की प्रतिमा है। 1975 ईस्वी में ये राजगीर के नज़दीक में जो तेतरअत्री के जंगल है, उस जंगल से इस बाघ को श्री भागवत प्रसाद सिंह मारे थे, जो 1975 ईस्वी में जंगल के वन विभाग के सबसे बड़े पदाधिकारी थे, फॉरेस्टर थे। उन्होंने ही बांस के मचान बना करके इस बाघ को मारे। जिंदा बाघ को मार करके इसके अंदर से मांस को निकाल दिया गया और पोस्टमार्टम करके इसको नवादा नारद संग्रहालय में रखने का काम करवाए। ये बहुत ही लंबा है। ये अपने जमाने के बहुत बड़ा प्रतिमा, ये बहुत बड़ा जैसे शेर था जिसको यहाँ नारद संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है। जी जी, ये पूरा आप लोग देख सकते हैं कि कितना बड़ा है ये। आगे की कलाकृति को हम आगे जाने। जो यहाँ बाघ के पीछे में जो रखा गया है इस शोकेस के अंदर, जब दुनिया में कागज का आविष्कार नहीं हुआ था तो विद्वान लोग तार के पत्ता पर ही लिखा करते थे, यानी बुक बनता था तार के पत्ता का, जिसको ताल पत्र के नाम से जानते हैं, जो रजौली के महंत के द्वारा दिया गया है। इसके बाद जब कागज का आविष्कार हुआ तो सावे घास का कागज बना और इस तरह से इनको देवनागरी लिपि में लिखा जाने लगा। इस तरह के जो अन्य प्रकार के केमिकल मिला करके सफ़ेद कागज बनना शुरू हुआ था। ऐसे कलाकृति के लिए नारद संग्रहालय विश्व प्रसिद्ध है, जो आज देखने के दृष्टिगोचर में आते हैं। और आगे जो हम लोग आज देखने जा रहे हैं, जब हवा नहीं बहती है तो पेड़ के पत्ता भी नहीं हिलती है। जब परमात्मा की कृपा नहीं होती है तो हम लोगों को भगवान से दर्शन करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता है। ये हमारे आगे जो देख रहे हैं ऊपर में, ये नवादा जिला का पहला जिला पदाधिकारी है श्री नरेंद्र पाल सिंह, जिन्होंने 26 जनवरी 1973 ईस्वी में ये गया से नवादा जिला अलग बना था, तो इन्होंने जैसे नारद संग्रहालय की स्थापना करने में अपना योगदान दिए। और ये 3 मार्च 1973 को ही ये नारद संग्रहालय की स्थापना करवाए। और यहाँ जो कलाकृति जो देखा जा रहा है ये बहुत कीमती पत्थर के भगवान है। जो कहते हैं कि हर पत्थर भगवान नहीं बनता, हर आदमी इंसान नहीं होता। हर पत्थर भगवान नहीं बनता, हर आदमी इंसान नहीं होता। अगर हर आदमी इंसान होता तो कोर्ट कचहरी थाना नहीं होता। तो ये कहते हैं कि जब तक है ये जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, अपना कीमती समय निकाल करके दर्शन कर लीजिए भगवान से। ये बहुत कीमती पत्थर के भगवान है, जो यहाँ अपना दुर्लभ संग्रह के चलते ये विश्व प्रसिद्ध है। और इनको देखने के लिए दूर दूर से दर्शक लोग आते हैं यहाँ नारद संग्रहालय में देखने के लिए। और इसमें जो कलाकृति सब दिया गया है ये पहली शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक के कलाकृति जो रखा है। और ये जो सारी मूर्तियां हैं नवादा जिले के आसपास से और गया दोनों जिला के जैसे अंदर से जैसे जमीन के नीचे से जो खुदाई होती है। ये देखिए, इनके बारे में बताइए। बड़ा ये देखिए आप, बासुकीनाथ की प्रतिमा है। ये बासुकीनाथ जी को आज हम लोग दर्शन कर रहे हैं। ये सोनू बिघा, नवादा जिला के ही सोनू बिघा गांव है, उस गांव से मिला है। ये 10वीं शताब्दी के जैसे जाना गया है। और ये आगे जो हम देख रहे हैं उमा महेश्वर, ये भोले शंकर और पार्वती की प्रतिमा है, जो पिपरा गांव से लिया गया है। आज से ये 900 वर्ष पहले पुराना है, जो 12वीं शताब्दी के नाम से जानते हैं। ये तो नंदी है, ये नंदी है। और ये जो है से ये उसके जैसे सवारी है, ये लक्ष्मी भगवान जी का जैसे सवारी होता है, उल्लू। हाँ, उल्लू के नाम से इनको हम लोग जानते हैं। आगे इस नारद संग्रहालय में हम देखते हैं कि जो सबसे रहस्यमयी भगवान है, क्या बोलते हैं, उनका नाम है हरिहर। हरिहर जो एक ही पुराने पूर्वज में जो है से ये कलाकार, भारतीय कलाकार पुरातत्व के जो ज्ञाता है, ये जो देख रहे हैं हम सामने में, ये हरिहर भगवान है,
जो पत्थर में ही ये एक ही पत्थर में दो भगवान को प्रदर्शित किया गया है। इसमें देखते हैं, इसमें दो मुकुट दिखाई पड़ रहा है। एक चांदी सोने का मुकुट है जो विष्णु भगवान का है, और एक मुकुट ऐसा है जिसमें क्या बोलते हैं उसको, जटा बांधे हुए हैं, जो भोले शंकर का है। जो त्रिनेत्र देख रहे हैं, 3 आँख है भोले शंकर का, और इस हाथ में त्रिशूल है, इस हाथ में विष्णु चक्र है जो विष्णु भगवान का है। इस हाथ में विष्णु का पोशाक पहने हुए हैं जो पीताम्बर धोती है, पीला धोती से सजाया गया है, और इस जांघ में मृग छाल पहने हुए हैं जो सर्प और बिच्छू का चिन्ह है। इनकी भोले शंकर की सवारी ये जो है से नंदी भगवान है, और ये विष्णु भगवान के सवारी गरुड़ भगवान है, जो एक ही पत्थर में दो भगवान के जो है से दिखाया गया है, प्रदर्शित किया गया है। इसीलिए ये भी जो है से कलाकृति ये अपनी सौंदर्यता के जो है से कारण विश्व प्रसिद्ध माना गया है, जो इस नारद संग्रहालय की शोभा को बहुत रमणीय बना रहे हैं, सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। एक वो स्तूप के बारे में बताइए, बहुत ही यूनिक लग रहा है, ये देखिए, इनको बताइए थोड़ा। ये जो ये स्तूप दिखाया जा रहा है, ये कुर्कीहार गांव से प्राप्त हुआ है मिट्टी के अंदर खुदाई के बाद, और ये 12वीं शताब्दी के कलाकृति है, जो पहले ज़माने में जो है से किसी व्यक्ति को अगर कोई कल्याण हो जाता था, उपकार हो जाता था, तो अपने मन में तमन्ना करते थे, मन्नत मानते थे कि हमको ये मनोकामना पूरा हो जाएगी, तो हम एक स्तूप बना करके जैसे किसी मंदिरों में जैसे रखेंगे, उसी जगह पर ये स्तूप रखा गया है, जो आज देखने को जैसे हम लोगों को मिलता है। और गणपति कम दिखते हैं बिहार में, क्योंकि यहाँ बौद्ध ज़्यादा पाए गए, लेकिन यहाँ पहली बार मैं गणपति भी देख रही हूँ। बहुत सारे गणपति है, ढेर सारे, जैसे ये गणेश की प्रतिमा है जो बहुत देखने में मार्मिक लगता है, और अनेक रूपों में जैसे गणपति की जैसे अति यहाँ प्रदर्शित किया गया है। और वो ये जो देख रहे हैं हारीती, हारीती अपने समय के बहुत शक्तिशाली देवी है। ये अपने ज़माने के बहुत शक्तिशाली देवी है, जो जिनको औरंगजेब बादशाह ने बहुत तरह से हिंदुओं के देवी देवताओं के साथ छेड़छाड़ का काम किया था, और इन देवियों को एक स्तन को काट दिया था, जिस कारण से हिंदू के लोगों के बीच में खौफ पैदा हो और आक्रोशित हो। इसी तरह से आक्रोशित होकर के 15 अगस्त 1947 के दिन हिंदुस्तान से जैसे अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया था। एक देखिए, वैसे तो हर एक मूर्ति एक इतिहास है, एक इसकी भी थोड़ी व्याख्या की जाए। ये जो है ये नटराज के रूप में भोले शंकर की प्रतिमा है। जी। हाँ, जो नटवर नाच रहे हैं, जो नवादा जिला के मरुई गांव से प्राप्त हुआ है। ये 7वीं शताब्दी के जैसे देखा गया है कि जैसे इनकी जो है से देने वाले क्या है, जगदीश पांडे जी हैं, जो इनके गांव से मिला था, उन्होंने ला करके इस नारद संग्रहालय में सजाने का काम किया है। और इसमें जो कलाकृति जो दिखा गया है, ये 2,500 से लगभग 3,000 तक के कलाकृति है। जितने भी ये म्यूजियम है जो हम लोग अभी देखने के काम में लाए हैं, उससे बहुत बृहत रूप में इसका आधा कम से कम जैसे 500-700 भगवान तो इसके गोदाम में रखा हुआ है, जिसको हम ये छोटे म्यूजियम होने के नाते उसको दीर्घा कक्ष में प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। आइए चले हम अपने गोदाम के अंदर, जैसे आप लोगों को भगवान का जैसे दर्शन करें। तो ये आपने देखा कि कितना बड़ा और बृहद है, और इसको मुझे लगता है कि आकर यहाँ शोध करना चाहिए किसी भी पुरातत्व विभाग के विद्यार्थियों के लिए भी, है ना। चलिए एक बार वहाँ भी नज़र डाल लें, क्योंकि इतना बड़ा है कि एक एक मूर्ति की व्याख्या एक एक दिन में होगी। तो एक बार बस मंदिर के दर्शन कर लें। हमारे नारद संग्रहालय के कार्यालय है, जो अभी हम लोग कार्यालय की तरफ जैसे जा रहे हैं, और हम अपने कार्यालय में ये प्रदर्शित जी किया गया है। अभी इसको गोदाम में कुछ रखने का काम किया है। आइए वैसे आइए। अच्छा, इसमें जो देख रहे हैं शोकेस, जितने भी शोकेस हैं, सब में जैसे भगवान रखा गया है, और नीचे में भी जैसे हम थोड़े गोल माने जमा करके भगवान सबको रखें। इसके अंदर ढेर सारा भगवान हर शोकेस में जैसे रख करके रखे हुए हैं, जो ताकि
सरकार बृहत रूप में इस नारद संग्रहालय की विस्तारीकरण किया जाए और सब भगवान को प्रदर्शित किया जाए दीर्घा कक्ष में। यही मेरी कामना है। जो ये नारद संग्रहालय के जो परिदर्शन में जो दर्शक लोग सब देखने के लिए आते हैं, उसको और भव्य रूप से देह से प्रदर्शित किया जाए, दिखाया जा सके। और ये एक बार देखिए कि यहाँ बहुत सारा अवार्ड भी यहाँ मिला है, क्योंकि ये जो नारद संग्रहालय रहा है जी, जी। बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। प्रसिद्ध है। तो चूंकि ये बहुत प्रसिद्ध रहा है और भारत में एकमात्र तब का लोकप्रिय था, हाँ। तो ये उसके लिए अवार्ड मिले हैं। जी, जी। ये एक झलक रही नवादा नारद संग्रहालय की। और मेरे साथ है कैमरा पे, अपना नाम बताइए। विक्रम है। और आप? मेरा नाम श्याम सुंदर पासवान। हाँ, श्याम सुंदर जी जो हैं। मिथिला के रहने वाले हैं। जी जी, इतनी अच्छी तरह से नवादा संग्रहालय का आप लोगों ने दर्शन किया। इसको प्लीज़ डू वॉच एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब।